दोस्तों इस साल का पहला चक्रवात तूफान रेमल का कहर अब बरपना शुरू हो चुका है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कोलकाता में तूफानी हवाओं के चलते कई सारी फ्लाइट भी डाइवर्ट की गई हैं। आज आधी रात से ही ये पश्चिम बंगाल में दस्तक दे चुका है। कई सारी ट्रेनें भी रद्द की गई और फ्लाइट्स वगैरह तो कैंसिल है ही। बंगाल में 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान रेमल का लैंडफॉल हुआ। तेज भयंकर हवाएं चल रही है और इस तूफानी हवाओं में कई सारे पेड़, बिजली के खंभे वगैरह भी उखड़ गए और 4 लोगों की जान चली गई। कोलकाता एयरपोर्ट पर 21 घंटे बाद अब वापस उड़ाने शुरू होगी। इस दौरान कोलकाता के आसपास के कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी हवाएं चलती हुई दिखाई दी। राजधानी कोलकाता में 100 से ज्यादा पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। और अभी तूफान की स्थिति क्या है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक ये चक्रवाती तूफान रेमल आज सोमवार सुबह थोड़ा कमजोर होकर एक चक्रवात तूफान में बदल गया है और अब ये नॉर्थ ईस्ट की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यानी कि बंगाल से लगे त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम में भी इस तूफान का असर दिखाई देगा। हालांकि राहत की बात यह है कि तब तक ये तूफान काफी कमजोर हो चुका होगा। फिर भी इस तूफान की वजह से 27 और कल 28 मई को उड़ीसा, झारखंड और बिहार साथ में पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। तूफान को लेकर सरकार ने क्या तैयारियां की थी, तो देखिए आप केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ की 12 टीमों को बंगाल के तटीय इलाकों में तैनात किया और 4 टीमें स्टैंड बाई पर थी। इसके अलावा भी जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड टीम भी इमरजेंसी के लिए मुस्तैद की गई। बंगाल के तटीय इलाकों से तकरीबन 1,10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। ये तूफान देख सकते हैं आप किस तरह से बंगाल की खाड़ी से होता हुआ पश्चिम बंगाल और फिर आगे गुवाहाटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस तूफान की वजह से भारी बारिश भी देखने को मिली। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देर रात से ही एनडीआरएफ की टीमें सहायता के लिए तैनात हैं। बिहार में भी इस तूफान का असर दिखने लगा। पटना से उड़ान भरने वाली कई सारी फ्लाइट्स बंद की गई। और दोस्तों भारत में जो ये रेमल चक्रवात तूफान चल रहा है, ऐसे ही देखिए आप सेंट्रल अमेरिका में भी एक टोर्नाडो चल रहा है और इस वजह से 18 लोगों की जान चली गई। मौसम गंभीर होने की आशंका है। और अभी हमारे भारत में तो आपको पता होगा नौतपा चल रहे हैं। नौतपा का आज तीसरा दिन है। गर्मी भी बहुत भयंकर पड़ रही है कई राज्यों में। राजस्थान में देखिए आप पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बीएसएफ जवान की भी लू की वजह से जान चली गई। 6 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट है, 3 राज्यों में येलो अलर्ट और 5 दिन बाद केरल में मानसून भी पहुंच जाएगा। मौसम विभाग की तरफ से ये लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया। काफी राज्यों में तापमान अभी बहुत ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 37 जगहों का तापमान 45 डिग्री या उससे भी ज्यादा दर्ज किया गया। और मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिनों के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भीषण हीट वेव का रेड अलर्ट भी जारी कर रखा है। जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में अलग अलग इलाकों में हीट वेव का येलो अलर्ट भी है। तो आप भी सावधान रहे दोस्तों। गर्मी और लू के माहौल के बीच घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। और वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके